If you want to shine like a sun, first burn like a sun. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसके जैसे जलना सीखिए। बोर्ड में अच्छे नंबर चाहते हैं तो पहले छुट्टियों में भी पढ़ना सीखिए। बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ, आपके अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के थ्रू। ठीक है, हमने इसमें पहला टॉपिक देख लिया था फ्रेडरिक सोरो के विजन। दूसरा टॉपिक हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन। थर्ड टॉपिक हमने कवर किया था नेपोलियन कोड और उसके एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। ठीक ना, आज हमारा फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम क्या देखेंगे, रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। क्या देखेंगे, रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स, न्यू मिडिल क्लास इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक ना, रोल किसका देखेंगे, एरिस्टोक्रेसी का, पीजेंट का और मिडिल क्लास का, किसमें, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में। ठीक ना, कैसे इसने राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक ना, किसने, एरिस्टोक्रेसी ने, पीजेंट ने और न्यू मिडिल क्लास ने। ठीक है, तो आज हमारा यही टॉपिक है और इसको सीबीएसई भूला नहीं है। ठीक ना, सीबीएसई इसको पूछता रहता है। देखिए सीबीएसई 2020 में इसको पूछा था और 2024 में। ठीक है, तो ये कोई ओल्ड टॉपिक नहीं है या ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब अनवांटेड टॉपिक नहीं है जो मैं ऐसे ही लेके आ गया हूँ। ठीक ना, ये क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब इसको सीबीएसई पूछता रहता है, भूलता नहीं है। कभी पूछेगा, हो सकता है 2025 में नहीं या 2026 में आपको देखने को मिल जाए पेपर में। ठीक ना, किसी न किसी रूप में हो सकता है। एरिस्टोक्रेसी का केवल पूछ ले या पीजेंट का पूछ ले या न्यू मिडिल क्लास का पूछ ले। ठीक ना, मतलब ये टॉपिक आते हैं पेपर्स में, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यही कहता है हमको ये टॉपिक कवर करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट एंड न्यू मिडिल क्लास इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सीबीएसई 2020 एंड 2024। ठीक है ना, तो इसको हम फ्रेमिंग कर लेंगे, कैसे हमको आंसर अगर आ गया तो कैसे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास आफ्टर ऑल कम टाइम होता है, कम टाइमिंग में कैसे हम आंसर को फ्रेम करें ये मेन मुद्दा होता है। ठीक ना, क्योंकि पेपर तो सभी हर कोई लिखेगा, आंसर तो हर कोई लिखेगा, लेकिन किसका सिस्टमेटिक वे में होगा, किसका बेस्ट आंसर होगा, उसी को बेस्ट नंबर मिलेंगे। ठीक ना, लिखता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ने लायक होना चाहिए, है कि नहीं जी। तो हम ये देखेंगे, इन मिड 18th सेंचुरी नो नेशन स्टेट फाउंड इन यूरोप बिकॉज इट नीड कॉमननेस, सो इट कंट्रोल्ड बाई देयर सुपीरियर एम्पायर। कहता है मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट, कोई भी राष्ट्र यूरोप में नहीं पाया जाता था। कहता है क्यों, तो क्यों, कॉमननेस चाहिए। क्या चाहिए, कॉमननेस, कोई कॉमन बात होनी चाहिए नेशन बनाने के लिए। ठीक है, या तो लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, या तो रिलीजन कॉमन होने चाहिए, या तो और बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो, तब हमको एकता फील होगा, है ना, यूनिटी फील होगी, तब तो हम नेशन बनाएंगे। अदरवाइज नेशन कैसे बनेगा। तो मिड 18th सेंचुरी में ऐसी यूनिटी नहीं थी यूरोप में। ठीक है, तो लोग कैसे कंट्रोल होते थे, लोग कंट्रोल होते थे अपने राजा को देख के, सुपीरियर अंपायर, अपने साम्राज्य को देख के। ठीक ना, लोग अपने प्रति एकता नहीं थी लोगों में। ठीक ना, लोग किसको देख के डरते थे, किसके प्रति सर झुकाते थे, अंपायर के प्रति, सुपीरियर अंपायर। ठीक ना, आज राजा है, यहाँ तक उसकी टेरिटरी है, कल उसने इसको कब्जा कर लिया, यहाँ तक के लोग उसके कब्जे में हो गए, यहाँ तक का। ठीक ना, साम्राज्य उसका हो गया। कोई और स्ट्रॉन्ग राजा उसको कब्जा कर लिया, उसका छोटा हो गया। ठीक ना, तो इस तरीके से अंपायर होता था, साम्राज्य होते थे। ठीक ना, जैसे हैब्सबर्ग अंपायर था फ्रांस का। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग में नेशन स्टेट नहीं पाए जाते। बेसिकली कैसे कंट्रोल होते थे लोग, सुपीरियर अंपायर के थ्रू। ठीक ना, अपने साम्राज्य के थ्रू उनका क्या होता था, समर्पण होता था। एट दैट टाइम सोसाइटी सो क्लियर डिवीजन लाइक, मतलब उतनी समय सोसाइटी कितने भागों में बटी थी, कौन कौन सा डिवीज़न देखने को मिलता था, ये हमको देखना है। ठीक ना, तो उतनी समय हमको कौन सा देखने को मिलता था, दो डिवीज़न, एक एरिस्टोक्रेसी दूसरा पीजेंट, एक एरिस्टोक्रेसी दूसरा पीजेंट, एक एरिस्टोक्रेसी दूसरा पीजेंट, एक एरिस्टोक्रेसी दूसरा पीजेंट। उतनी समय हमको जब नेशन स्टेट नहीं पाया जाता, दो सोसाइटी देखने को मिलती थी, एक एरिस्टोक्रेसी दूसरा पीजेंट, एक एरिस्टोक्रेसी दूसरा पीजेंट। ठीक ना, तो एरिस्टोक्रेसी क्या है, पीजेंट क्या है, हम देख लेते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या थी, दे आर फ्यू एंड रिच। ये क्या थे, कुछ लोग थे और क्या थे, रिच थे। ये फ्यू थे एंड रिच, ये कम लोग थे और अमीर थे। फ्यू थे एंड रिच, फ्यू एंड रिच, फ्यू एंड रिच। कौन थे, जो कम लोग थे और पैसा ज़्यादा था, उनको किस में रखा गया था, एरिस्टोक्रेसी क्लास में। सेकेंड आते पीजेंट में, पहला पॉइंट, दे आर मैनी एंड पुअर्स। इसके अंदर भीड़ थी, पीजेंट के पास क्या थी, भीड़ थी, लेकिन ये गरीब थे। भीड़ थी गरीब थे, भीड़ थी गरीब थे। दे आर मैनी एंड पुअर्स, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा लोग थे और पुअर्स गरीब थे, उनको किस में रखा गया, पीजेंट क्लास में। सेकंड पॉइंट होता है सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल। ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या थे, शक्तिशाली थे, पावरफुल। सोशली एंड पॉलिटिकली दे आर पावरफुल। बेसिकली ये रूलर थे, क्या थे, रूलर थे। ठीक है, मतलब रूल करते थे। सोशली एंड पॉलिटिकली स्टेटसलेस, इनके पास कोई स्टेटस नहीं था, नहीं कोई स्टेटस नहीं था, किनके पास, पीजेंट के पास।
उनको कहाँ रखा गया, जिन लोगों को जिनके पास सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस लेस थे उनको कहाँ रखा गया, पीजेंट्स में। और ये रूल्ड होते थे, इनके ऊपर कौन रूल करता था, एरिस्टोक्रेसी। कौन रूल करता था, एरिस्टोक्रेसी। ये फ्यू थे, रिच थे, और ये मैनी थे एंड पुअर्स थे। ये सोशली पॉलिटिकली पावरफुल थे और किसके ऊपर रूल करते थे, इसके ऊपर। ये स्टेटस लेस थे, ठीक है ना, पीजेंट बेसिकली। थर्ड पॉइंट होता है स्पीक फ्रेंच टू शो हाइनेस एंड डिप्लोमेसी। बेसिकली एरिस्टोक्रेसी क्लास प्योर फ्रेंच बोलती थी। क्या बोलती थी, प्योर फ्रेंच। क्या शो करने के लिए, हाइनेस, बड़ापन शो करने के लिए, ठीक ना, भैया हम बड़े हैं, समझ में आ रहा है। और डिप्लोमेसी, कूटनीति की वजह से, ताकि लोग समझ ना पाएँ। अगर आप जैसे इसको भी देख लेते हैं, स्पीक लोकल फ्रेंच। पीजेंट क्या बोलते थे, स्पीक लोकल फ्रेंच। ये टूटी फूटी फ्रेंच बोलते थे और ये प्योर फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या करने के लिए, शो हाइनेस एंड डिप्लोमेसी, टू शो हाइनेस एंड डिप्लोमेसी। ये क्या दिखाते थे, बड़ापन। क्या दिखाते थे, बड़ापन और डिप्लोमेसी, ताकि सामने वाले को समझ में ही ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और इन लोगों को लगता था क्या ही बोल रहे हैं, ठीक ना। ये टूटी फूटी भाषा में बात करते थे और वो प्योर भाषा में बात करते थे फ्रेंच में, जो लोगों को समझ में नहीं आती, कॉमन लोगों को, पीजेंट्स को समझ में नहीं आती थी। क्यों, इससे इनको लगता था कि हम बड़े महसूस हो रहे हैं और कूटनीतिक रूप से बात करते थे, ताकि हमारी बातें क्या ना लीक ना हो, ठीक ना। ऐसे ऐसे लोग आपको भी देखने को मिल जाएंगे आपके समाज में, ठीक ना। एकदम प्योर इंग्लिश बोलेंगे, सामने वाले को समझ में आए या ना आए, है ना, कोई मैटर ही नहीं करता उनके लिए। इफ़ यू नो इंग्लिश इट इज़ बेटर फॉर यू, वाई आर यू क्रिएट हेजमनी ऑन अदर्स बाई योर कॉलोनियल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप दूसरों पर दबाव बनाते हैं उससे। अगर आप इंग्लिश बोल भी रहे हैं तो मैटर वहाँ करता है जब सामने वाला आपकी इंग्लिश समझ पाए। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज देन हाउ यू कन्वे योर मैसेज, है ना, वो आपका मैसेज कैसे ले पाएगा। तो बट इतना लोगों को समझ में आता ही नहीं है, किसी के सामने भी इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो आप लोग होशियार रहिएगा, ठीक ना। आपको एरिस्टोक्रेसी का रूल भी आना चाहिए, पीजेंट्स रूल भी आना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी का रूल भी आना चाहिए, पीजेंट्स के रूल भी आने चाहिए, तभी आप धरती पे रूल कर पाएंगे, अदरवाइज फेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एरिस्टोक्रेसिक है और ये पीजेंट्स के रूल हैं। एरिस्टोक्रेसी जैसे मोदी जी को ले लीजिए आप, ठीक है ना, तो उनको एरिस्टोक्रेसी जब बात करना होता है तो एक ट्रांसलेटर ले लेते हैं साथ में। क्या ले लेते हैं, ट्रांसलेटर। लेकिन जब पीजेंट से बात करना होता है तो सीधे बात करते हैं आँख से, ठीक ना, क्योंकि ये क्राउड होता है। ये क्या होता है, क्राउड होता है, उनको वोट चाहिए, क्या चाहिए, वोट चाहिए। और अगर क्राउड वाले ट्रांसलेटर से बात करेंगे तो भीड़ रुकेगी उनके रैली में, रुकेगी नहीं, भीड़ चली जाएगी भैया, क्यों रुकेगी। ट्रांसलेटर से बात करें मोदी जी के, समझाइए रैली वालों को, तो लोग भाग जाएंगे। जब मोदी जी बोलते हैं भारत माता की जय, तब जनता लहर उठती है, ठीक है, मोदी मोदी के नारे लगाती है। तो मोदी जी को एरिस्टोक्रेसी के रूल भी आते हैं, पीजेंट्स के भी रूल आते हैं, इस वजह से वो राजनीति में बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी होशियार रहिए कि एरिस्टोक्रेसी के रूल भी हैं। आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको टूटी फूटी हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग कौन है, पीजेंट्स ही, ज़्यादा लोग कौन है, गरीब कमज़ोर है, ठीक ना, जिनको क्या चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने को चाहिए, तब उनके कान को अच्छा लगेगा, आपके रैली में रुकेंगे। अगर आप इंग्लिश ही मारते रहेंगे पूरे रैली में तो लोग भाग जाएंगे, जैसे राहुल गांधी का रैली में होता है, ठीक है। जोक है ये, ठीक है ना, जोक है ये इट्स जोक। तो स्पीक फ्रेंच, एरिस्टोक्रेसी क्या स्पीक करते थे, फ्रेंच, प्योर फ्रेंच टू शो हाइनेस एंड डिप्लोमेसी, एंड पीजेंट स्पीक लोकल फ्रेंच, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। मैरिज टाइज विथ इन ग्रुप, ये शादी कहाँ करते थे, अपने ग्रुप में। एंड कॉमन वे ऑफ लाइफ जीते थे। एंड पीजेंट्स भी अपने गरीबी में शादी करते थे, ठीक ना, ये गरीब से शादी करता था, अमीर से शादी करता था, ठीक है ना। और ये लग्जीरियस लाइफ जीते थे, ये लग्जीरियस लाइफ, अमीरी की लाइफ जीते थे, कौन, एरिस्टोक्रेसी। लेकिन पीजेंट्स लिव वरस्ट लाइफ, ये ख़राब ज़िंदगी जीते, बेचारे के पास पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे जी, पैसे नहीं थे, ठीक है। बट ये आपका एरिस्टोक्रेसी क्लास हो गई, ये पीजेंट्स की क्लास हो गई। कैसने रोल प्ले किया नेशनलिज्म में, ये हमें देखना है, ठीक ना। एक थी एरिस्टोक्रेसी क्लास, एक थी पीजेंट क्लास, ठीक ना। यहाँ पे कम लोग थे, अमीर थे, यहाँ पे ज़्यादा लोग थे, गरीब थे। ये फ्रेंच प्योर बोलते थे, ये टूटी फूटी फ्रेंच, लोकल फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल थे, ये सोशली एंड पॉलिटिकली वीक थे, स्टेटसलेस थे। ये रूल करते थे, ये रूल्ड होते थे, ठीक ना। ये राज करते थे, ये राज अपने ऊपर करवाते थे बेसिकली, ठीक है। ये लग्जीरियस लाइफ जीते थे, ये वर्स्ट लाइफ, ख़राब लाइफ जीते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, ठीक ना। तो एक अर्थ पे था, एक फर्श पे था, ठीक है। तो यही अब एक बीच में कोई आएगा, एक बीच में आएगा, सीढ़ी आएगी, ठीक ना, बीच में, जो दोनों क्या कर देगी, कनेक्ट और फ़ायदा उठाएगी। दोनों क्या कर देगी, दोनों के झगड़े को, एक बीच में बंदर आएगा, दो बिल्ली हैं, दोनों के बीच में झगड़ा है, एक बंदर आएगा, फ़ायदा उठाएगा,
फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक ना, कि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक ना। आपको अरिस्टोक्रेसी के रूल भी आने चाहिए, आपको पीजेंट्स के रूल भी आने चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको बड़े लोगों से भी बात करनी आनी चाहिए, आपको छोटे लोगों से भी बात करनी आनी चाहिए, ठीक ना। तब आप लोग बेसिकली रूल कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर यू आर वेस्ट, यू आर वेस्ट एंड गार्बेज, ठीक है। तो ये मामला कैसे चेंज हुआ, बट दिस सिनेरियो, ये सिनेरियो जो देख रहे हैं हम अरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट का, बट दिस सिनेरियो चेंज विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक ना। ये सिनेरियो जो अरिस्टोक्रेसी के पीजेंट का चल रहा था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद चेंज हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद चेंज हो गया। इन मिड 18th सेंचुरी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्री लगना शुरू हुई भयानक, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोवाइड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अनलाइक एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज जो थी, फैक्ट्री जो थी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना शुरू की लोगों को, ठीक ना। अभी पीजेंट थे 12 महीने होते हैं, तो खेती का काम कितने महीने होते हैं, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ठीक ना। उसके बाद क्या रहता, पूरा पीरियड खाली रहता था। इनके पास कुछ पैसे आते थे, बस उतने खाने में निकल जाते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री आया, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला, 12-12 महीने लोगों ने ओवर टाइम करके काम किया, ठीक है ना। अनलाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसा होता था, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। कैसा होता था, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसे नहीं आ पाते थे। लेकिन इंडस्ट्री से परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आया, भयानक पैसे आए लोगों के पास, ठीक ना। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लास इन यूरोप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से एक नई क्लास फॉर्म हुई यूरोप में, एक नई क्लास, सेविंग क्लास, ठीक ना। दैट इज कॉल्ड एज मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। ये एडवांस थे, स्किल्ड थे, नॉलेजेबल पीजेंट। मिडिल क्लास कोई और नहीं थे, पीजेंट थे। कौन थे, पीजेंट थे, जिनके पास क्या था, जो एडवांस थे, स्किल्ड थे और नॉलेजेबल पीजेंट को किस में रख दिया गया, मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास की कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक ना, मेहनती होते हैं, जो वहाँ से उठ के कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक ना। जो उठ के कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक ना। कहाँ आते हैं, फर्श से अस्त तक आते हैं, ठीक ना, लीडर बनते हैं। तो मिडिल क्लास आई किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। जो पीजेंट और अरिस्टोक्रेसी की क्लास चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से कुछ पीजेंट जिनके जो एडवांस थे, स्किल्ड थे और नॉलेजेबल थे, वो कहाँ गए, नई क्लास में, मिडिल क्लास में। कहाँ गए, मिडिल क्लास में, क्योंकि पहले कुछ ही पैसे मिलते थे तो उससे खाना पीना ही खाते थे लोग। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग सेविंग किए, भयानक पैसा सेव किए, ठीक ना। तो इसमें पीजेंट्स में सब लोग, तो कुछ लोग तो खा ही डाले पैसा पाए तो, और कुछ लोग काम ही नहीं पाए, और कुछ लोग पाए तो वो पैसा सेव किए। वो किस में चले गए, उठ के पीजेंट क्लास से कहाँ उठ के चले गए, मिडिल क्लास में। कहाँ चले गए, मिडिल क्लास में, ठीक है। जो एग्जाम्पल में बिजनेसमैन बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, प्रोफेशनल्स बन गए। बिजनेसमैन बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, प्रोफेशनल बन गए। इनके पास पैसा बहुत आ गया। दे हैव मनी बट नो पॉलिटिकल पावर। पैसा तो था लेकिन पावर ही नहीं था, क्योंकि पावर किसके पास रखा हुआ था, अरिस्टोक्रेसी। किसके पास था, अरिस्टोक्रेसी के पास पावर था। तो मिडिल क्लास ने दिमाग लगाया। मिडिल क्लास ने क्या लगाया, दिमाग। पीजेंट्स में से ही आए थे ये सब उठ के। किस में से उठ के आए थे ये, पीजेंट्स से। कहाँ से निकल के आए थे, किसके बीच से, ये पीजेंट्स के बीच से निकल के आए थे, ठीक ना। सो फॉर दिस सर्कुलेट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। पावर पाने के लिए इन्होंने किसका मुद्दा उठाया, नेशनल यूनिटी का। किसका मुद्दा उठाया, नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता का मुद्दा उठाया। फॉर फ्रीडम, ठीक ना, आज़ादी के लिए। बेसिकली ये क्या, पॉलिटिकल पावर चाहते थे। बेसिकली ये क्या चाहते थे, पॉलिटिकल पावर। किसको मूर्ख बनाया, पीजेंट्स को। किसको मूर्ख बनाया, पीजेंट्स को। किसको मूर्ख बनाया, पीजेंट्स को। अपने पीछे भीड़ के रूप में ले आए, ठीक है। ये सर्कुलेट आइडिया ऑफ नेशनलिटी एज दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक ना। और ये लोग आ भी गए। और जैसे ये लोग आए इनके साथ, किसके साथ, मिडिल क्लास के साथ। लोअर क्लास किसके साथ आ गए, मिडिल क्लास के साथ। और भीड़ आ गई तो अरिस्टोक्रेसी को रूल किसकी बात माननी पड़ गई, अरिस्टोक्रेसी किसकी बात माननी पड़ गई, मिडिल क्लास की। किसकी बात माननी पड़ गई, मिडिल क्लास की। और अरिस्टोक्रेसी ने किसको लीडर मान लिया, मिडिल क्लास को। किसको, पॉलिटिकल राइट्स दे दिए मिडिल क्लास को। इस प्रकार नेशनल यूनिटी भी आ गई, नेशनलिज्म भी प्रमोट हो गया यूरोप में। और एक नई क्लास लीडर बन के उभरी, एक नई क्लास लीडर बन के बाहर निकल के आई, ठीक ना। जिसको क्या बोला गया, दैट दिस वे न्यू मिडिल क्लास बिकम लीडर क्लास एंड बूम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस तरीके से एक पीजेंट क्लास किस में कन्वर्ट हो गई, पीजेंट के कुछ हिस्से किस में कन्वर्ट हो गए, न्यू मिडिल क्लास में। और वो क्या बन गए, लीडर क्लास। क्या बन गए, लीडर क्लास। जो अरिस्टोक्रेसी में और पीजेंट्स में क्या बन गए, लिंक। क्या बन गए, लिंक। इनकी बात कौन सुनता था,
मिडिल क्लास, इनकी बात कौन सुनने लगा, मिडिल क्लास। दोनों में लिंक का रूप कौन बन गया, मिडिल क्लास। कौन बना, मिडिल क्लास। और आज तक ये रूल कर रहा है, ठीक ना, ये फ़ायदा आज तक उठा रहा है। इसलिए आप भी मेहनती बनिए, मिडिल क्लास में आइए, ठीक ना, भयानक रूल करिए, ठीक है। एंड फ्रॉम देम टू टिल नाउ, तब से अब तक मिडिल क्लास रूल्ड एंड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक ना। अब इसको अरिस्टोक्रेसी क्लास नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अपर क्लास। इतनी समय प्रेजेंटली इसको अब क्या बोलते हैं, लोअर क्लास। क्या बोलते हैं, लोअर क्लास। बीच में कौन आ गया, मिडिल क्लास। कौन आया, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या बन गई, लीडर क्लास। क्या बन गई, लीडर क्लास, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी को भी समझना चाहिए, पीजेंट्स को भी समझना चाहिए, आप दोनों के रूल्स समझने चाहिए, ठीक ना। और नई क्लास क्या बनना है, मिडिल क्लास। क्या बनना है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास बनो, मस्त रहो, ठीक ना, आराम से लीडर बनो। क्या बनो, लीडर बनो, ठीक है। तो बेसिकली अरिस्टोक्रेसी के रूल भी आपको आने चाहिए और पीजेंट्स के रूल भी आने चाहिए, तभी आप धरती पे रूल करेंगे, अदरवाइज फील्ड कर जाएंगे, ठीक ना। तो हम देख रहे थे रूल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स एंड न्यू मिडिल क्लास इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि कॉमननेस नहीं थी, तो वो कैसे कंट्रोल होते थे, सुपीरियर एम्पायर के थ्रू, ठीक ना। तो ये उतने समय को कैसा डिवीजन दिखता था सोसाइटी में, क्लियर डिवीजन अरिस्टोक्रेसी पीजेंट में दिखता था। अरिस्टोक्रेसी वो थे जो रिच थे और कम थे, पीजेंट वो थे जो पुअर थे और बहुत ज़्यादा थे, ठीक ना। बेसिकली इनके बारे में हमने देख लिया। फिर कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इन क्लास में से एक नई क्लास को उभार के निकाला, जिसको बोला गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने अपने फ़ायदे के लिए क्या उठाया मुद्दा, नेशनल यूनिटी का। किसका मुद्दा उठाया, नेशनल यूनिटी का, जिसे क्या बोला गया, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ पे क्या हुआ, अपना देख रहा था, पॉलिटिकल फ्रीडम। पावर थे, पैसे थे उसके पास, लेकिन पावर नहीं थी, इसलिए उसने क्या प्रमोट किया, नेशनलिज्म। कहाँ पे, यूरोप में। और उससे भी फ़ायदा उसका हुआ, वो लीडर क्लास बन गई। क्या बन गई, लीडर क्लास, और आज भी रूल कर रही है, ठीक है। तो न्यू मिडिल क्लास ने किसको प्रमोट किया था, नेशनलिज्म इन यूरोप को। मूर्खता थी अरिस्टोक्रेसी की, इसका फ़ायदा किसने उठाया, पीजेंट्स ने। कुछ पीजेंट्स ने जो क्या थे, एडवांस, स्किल्ड और नॉलेजेबल, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया, एक नई क्लास बनाई, जिसको क्या बोला गया, मिडिल क्लास। अब ये हुआ किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने पीजेंट्स में से मिडिल क्लास बनाया। मिडिल क्लास ने, पैसा तो आ गया, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिटी का मुद्दा उठाया। क्योंकि अगर पीजेंट्स को किस मुद्दे पे आप अपने साथ लेके आएंगे, तो उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, राष्ट्र का। किसका मुद्दा उठाया, राष्ट्र का, कि अरिस्टोक्रेसी कुछ काम नहीं कर रही है, बैठ के खाती है, आप हमको नेता बनाइए, ठीक ना, तो हम कुछ काम करेंगे आपके लिए, आपके देश के लिए। तो इसने क्या किया, मिडिल क्लास ने पीजेंट्स को अपने साथ लाया, क्राउड को। और क्राउड को देख के कौन डर गया, अरिस्टोक्रेसी। कौन डर गई, अरिस्टोक्रेसी। बेसिकली आपको कोई भी चेंज कराना है, आपके पीछे क्राउड होना चाहिए। मेन मुद्दा है क्राउड, ठीक ना। अगर आपके पीछे क्राउड नहीं है, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, ठीक है। आप चिल्लाते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आपके साथ भीड़ है तो इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है, भयानक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।